आप जब चलाते हो इसको, बाकी जो बाइक्स है ना बड़ी छोटी लगती हैं इसके आगे। सच में भाई पावर तो बहुत है इसमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और यार भागने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। पता GT भी मैंने इसीलिए बेची थी क्योंकि मुझे थोड़ा टूरिंग साइड पे जाना था। क्रूजिंग से हटने का एक और भी रीज़न ये था कि यार थोड़ा पोस्चर सही हो जाए। GT में जो है ना पोस्चर ऐसा रहता है कि थोड़ा कमर में प्रॉब्लम हो जाती है। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने GT बेच के हिमालयन 450 ले लिया और आज इस 450 को लिए हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं, करीब एक हफ़्ता हो गया है। अब तक ये करीब 223 किलोमीटर चल चुकी है। आज इसका छोटा सा रिव्यू बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक का इसको लेके। तो भाई बात ऐसी है कि बाइक सच में बहुत बढ़िया है। जैसा कि ये टूरिंग बाइक है ना, तो मेन पर्पस इसका टूरिंग का ही होता है। सिटी राइड में भी ये बढ़िया है। GT भी मैंने इसीलिए बेची थी क्योंकि मुझे थोड़ा टूरिंग साइड पे जाना था। और इसका जो पोस्टर भी है ना मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। एक्चुअली मैंने टेस्ट राइड ली थी काफ़ी बाइक्स की, इस बाइक की भी ली थी और भी बाइक्स हैं। KTM हो गई 390 जो है, और उसकी भी मैंने टेस्ट राइड ली थी। जावर रोडस्टर की जो ESD की, उसकी भी मैंने टेस्ट राइड ली थी। काफ़ी चीज़ें थी दोनों में सही, बट कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी और लास्ट में मैंने फिर इसकी टेस्ट राइड ली। बुकिंग कर दी थी इसकी। जैसा कि मैंने बताया 7 दिन पहले मेरे पास आई है, तो 26-27 मार्च को मैंने इसकी बुकिंग की थी और 26 अप्रैल को ये मेरे पास आई है। और मैं डेली इसको थोड़ा थोड़ा चला रहा हूँ, तभी इसके 225 किलोमीटर अराउंड हो गए अभी 7 दिन के अंदर। मैं चलाना इसलिए चाह रहा हूँ डेली क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि थोड़ी भारी होती है, अब चलती नहीं है, सिटी में राइड नहीं कर सकते, थोड़ा पोस्चर इसका अलग है, सिर्फ आप टूरिंग ही कर सकते हो। तो मैं इसीलिए इसको चला के देख रहा था कि भाई ये सिर्फ टूरिंग के लिए नहीं है, आप इसको सिटी में भी जो है राइड कर सकते हो। और यार भागने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। पता जब मैंने इसकी बुकिंग करवाई थी तो मैंने इसके ट्यूबलेस स्पोक करवा लिए थे। ट्यूबलेस स्पोक इसलिए उसी टाइम करवा लिए क्योंकि अगर मैं इसको बाद में करवाता तो मेरा ज़्यादा खर्चा होना था, और उस टाइम अगर मैंने करवाए इसको मेरा 20,000 मुझे देने पड़े, जिससे कि ये ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इसको बाद में करवाता तो मुझे आई थिंक 30 से 40,000 देने पड़ते इसको ट्यूबलेस करवाने में। जब आप बुकिंग करते हो ना तो इसको उसी टाइम जो है इसको ट्यूबलेस करवा लो। अगली बात करते हैं इसकी पावर की। सच में भाई पावर तो बहुत है इसमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 40 न्यूटन मीटर 40 bhp। तो उस हिसाब से जो है इसका जो इंजन है नया शेरपा इंजन है 450 cc का, और इसका इंजन और गुरिल्ला 450 का इंजन सेम ही है क्योंकि नए मॉडल है, तो कंपनी ने नया इंजन लॉन्च किया है इसके साथ। तो इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है 450 cc में, और कहूँगा इस सेगमेंट में जो भी बाइक्स है ना उसमें इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मज़ा आता बहुत चलाने में इसको। अगली बात देखें तो इसका पोस्चर, इसका सिटिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है। आप जब चलाते हो इसको, बाकी जो बाइक्स है ना बड़ी छोटी लगती हैं इसके आगे, मतलब उनकी बाइक की जो हाइट है वो छोटी है ना, क्योंकि इसका टायर साइज़ बड़ा है। अगला जो टायर है इसका 21 इंच का टायर है, 21 इंच का, पिछला जो है 19 इंच का है। तो डिफरेंस यहीं आ जाता है, और जब आप बैठते हो तो आपको ऐसे लगता है कि वाह सच में घोड़े के ऊपर बैठे हो, इतना ऊपर जो है आपका पोस्चर हो जाता है। क्रूजिंग से हटने का एक और भी रीज़न ये था कि यार थोड़ा पोस्चर सही हो जाए। GT में जो है ना पोस्चर ऐसा रहता है कि थोड़ा कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन की, वो चीज़ इसमें बिल्कुल ही ख़त्म है। अब जैसे मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ, लोग कहते हैं कि ट्रैफिक में हीट आती है बट बहुत माइनर आती है, इतनी ज़्यादा हीट होती नहीं है। ये तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है और आप कैसा महसूस करते हैं ट्रैफिक में, ये भी डिपेंड करता है। तो मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है 7-8 दिन का, वो इसका बहुत बढ़िया रहा है, भले ही वो ट्रैफिक हो या हाईवे हो। अभी तो ये और चलानी है, जितनी जल्दी हो सकेगा इसकी मैं फर्स्ट सर्विस ख़त्म कर लूँगा। फर्स्ट सर्विस करवा के ये और इसका इंजन थोड़ा खुल जाएगा, फिर और ये थोड़ा स्पीड अप करेगी बाइक। 500 किलोमीटर तक इसका ब्रेकिंग पीरियड रहता है, उसके बाद आप इसको भगाओ जितनी आपको भगानी है, क्योंकि इंजन थोड़ा खुल जाता है। तो अगली बात मैं करूं तो इसके सस्पेंशन की, इसके जो सस्पेंशन है ना यार बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सस्पेंशन वो है जो मेनली सुपर बाइक्स में आते हैं।
आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो भी अगर देखी होगी, जब हमने एक 450 की डिलीवरी ली थी, उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो सस्पेंशन है इसमें जो लगे हुए हैं शोवा के, ये मोस्टली सुपर बाइक्स में आते हैं और रॉयल इनफील्ड ने वही सस्पेंशन जो है हिमालयन बाइक में दिए हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। सस्पेंशन इसका बहुत ही बढ़िया है। इस बाइक को मैन्यूवर करना बहुत इजी है यार। कई कहते हैं, कई वीडियो मैंने सुना है कि यार बहुत भारी रहती है, आप इसको मैन्यूवर नहीं कर सकते। तो भाई मैं बता दूं, इसको मैन्यूवर करना ना बहुत इजी है। जब ये बाइक खड़ी होती है ना तब ये हैवी होती है। जब ये बाइक स्टार्ट हो जाती है और रोड पे निकल जाती है ना, उसके बाद इस बाइक को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये इसमें कोई हैवीपन लगता ही नहीं है। मुझे तो एटलीस्ट नहीं लगा इसमें कोई हैवीपन कि कहीं से मुझे हैवी लग रही हो कि मैं मैन्यूवर कर रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत इजी रहता है इस बाइक को मैन्यूवर करना। भाई मौसम तो बड़ा ही सुहावना सा हो रहा है आजकल। भाई मौसम का पता नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कभी भी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है और कभी ऐसा सुहावना सा मौसम हो रहा है। अब बारिश होगी या नहीं होगी, वैसे तो यहाँ कहते हैं हरियाणा साइड में 85% तक बारिश का दिखा रहा है। अब देखते हैं होगी या नहीं होगी, वो बात अलग है। अगली बात करके हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी टैंक कैपेसिटी की। भाई इसका टैंक जो है ना, इसका प्लस पॉइंट है। 17 लीटर का इसका टैंक है। 2-3 लीटर आप मान लो कि इसका रिज़र्व पॉइंट रहता होगा, तो अगर 3 लीटर भी अगर माने तो 14 लीटर आपको इसमें इजीली पेट्रोल मिल जाता है। और 14 लीटर कम नहीं होता। 14 लीटर तो आप कितने ही किलोमीटर चला सकते हो अगर आप हाईवे पे चला रहे हो। तो अगर एक स्पीड मेंटेन रखूं 80 से 90 या 100 की, तो मैं इजीली एक टैंक में अमृतसर पहुंच सकता हूं। ये मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आपको भी यही लगता है तो बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कभी किया है इसमें एक टैंक भरवाने पर दिल्ली से अमृतसर, जिन्होंने 450 में ऐसी राइड की हो तो मेरे को बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है। हालांकि मैं ये राइड करने वाला हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो जल्दी मैं राइड करूँगा दिल्ली टू अमृतसर अपनी इस न्यू बीस्ट पे। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैंने तो यही सोचा यार कि शायद एक टैंक में आराम से निकल जाएगी 500 किलोमीटर, क्योंकि अमृतसर ही 530 किलोमीटर पड़ता है। गोल्डन टेम्पल की अगर पूरा बात करें तो 500 प्लस किलोमीटर पड़ता है, तो 550 के अंदर भी कह सकते हैं। तो एक टैंक में फुल करवाने पर तो ये ईजीली जो है अमृतसर पहुंच जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और आपने अगर ऐसा कुछ किया है। एवरेज तो यार ये अच्छी दे देती है, और क्योंकि मैं आजकल हाईवे पे चला रहा हूँ तो मुझे 30 की एवरेज तो अभी ये फ़िलहाल दे रही है। मैं जब भी स्पीडोमीटर पे देखता हूँ इसकी एवरेज कितनी दे रही है, तो 30 से ऊपर ही है, 30 से नीचे नहीं दी है इसने मेरे को एवरेज। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगली जो देखें इसके मिरर्स भी मुझे ठीक ठाक लगे हैं। कई लोगों की वीडियोस मैंने देखी है, कहते हैं मिरर्स ठीक नहीं है। भाई मेरे लिए तो अभी ये मिरर्स ठीक हैं, मुझे इसमें अभी कोई परेशानी नहीं हो रही। हालांकि मैं इनको चेंज करवाऊंगा, टूरिंग मिरर्स लगवाऊंगा, बट अभी के लिए नहीं। थोड़ा रुक के जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस हो जाएगी ना, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएंगे। तो उसमें टू डू लिस्ट में मेरा ये भी एक मिरर्स भी मैं एक पॉइंट रखूँगा कि मिरर्स को भी मुझे चेंज करवाना है। एक चीज़ इसमें मुझे जो है दिक्कत लग रही है, इसकी सीट जो है ना थोड़ी हार्ड है। आप छोटी मोटी राइड कर रहे हो 30, 40, 45 किलोमीटर की या 1 घंटे की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसी सीट के साथ लॉन्ग राइड कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत आएगी आपको सिटिंग की, क्योंकि इतनी लॉन्ग राइड आप इस सीट पे नहीं कर सकते, क्योंकि सीट थोड़ी हार्ड है। मैंने ये भी वीडियो देखी थी, लोग कहते हैं इसके बटन बहुत सॉफ्ट हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मुझे इसके जो बटन्स हैं ये सारे अभी तक तो ठीक लग रहे हैं, मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आ रही। आगे का पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा कहते हैं कि बारिश वारिश में रहेगी तो दिक्कत आ जाती है बटन्स में। बट अगर आप राइड पे जा रहे हो, कहीं बारिश हो रही है, तब कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे इस बाइक का ना कुछ नाम रखना है। आप लोग सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में क्या नाम रखा जाए। मेरी ये जो बाइक है हार्ले ब्लैक है, और इस बाइक का क्या नाम रखा जाए वो आप थोड़ा सजेस्ट करो मुझे, फिर इसका वो नाम रखेंगे। वैसे तो अभी मैं इसको ब्लैक हॉर्स बुलाता हूँ, तो अगर ये नाम अच्छा है तो कमेंट करके बताना कि सही लग रहा है, तो इसका यही नाम रखा जाएगा।
और फिर इसको आज से ब्लैक हॉर्स ही बुलाएंगे। आगे मैं स्टिकर बनवाऊंगा इसका, क्योंकि मुझे अपनी इंस्टा और यूट्यूब की आईडी की भी स्टिकर बनवाने हैं, वो लगाना ज़रूरी है। कई बार लोग पूछते हैं भाई आपकी आईडी क्या है, तो बाइक पे लगी होगी तो इजीली डिटेल्स निकाल सकते हैं, नहीं तो बताना पड़ता है। तो खैर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी आईडी ये नीचे आ रही होगी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, सेम आईडी रखी है मैंने, Singh_450 राइडर। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आपका सजेशन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।